देखिए इस बार चुनाव जो है हाँ पार्टियों के बीच का नहीं। हाँ इस बार जो भी माहौल गांव देहात शहरों में दिखाई दे रहा है, हाँ। इस बार चुनाव जो है जनता और बीजेपी के बीच का चुनाव है। अच्छा। जो सिचुएशन जनता और बीजेपी का 14 में था हम्म। पक्ष में, हाँ। वही चुनाव आज जो है जनता और बीजेपी का बीजेपी के विपक्ष में। तो जब जनता ही भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रही है तो वोट कौन देगा भाजपा को फिर? तब वही चीज तो है ना, तो जनता बदलाव एकदम बदलाव पे उतारू है। इस बार बदलाव होना है, हाँ इसको कोई नहीं रोक पाएगा। और खासकर पूर्वांचल की सीटें जहाँ का हम लोग रहने वाले हैं, हमारे यहाँ मान लीजिए हम अम्बेडकर नगर के हैं, हाँ तो हमारे यहाँ की सीट तो एकदम 100% मानिए लाखों वोट से बीजेपी हार रही है। हाँ। एक लालजी वर्मा जीत रहे हैं। हाँ, लालजी वर्मा का चुनाव एकदम क्लियर है। अम्बेडकर नगर माहौल बढ़िया है एकदम और अम्बेडकर फिर नगर मान लो, आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर की भी स्थिति एकदम समझ लो कि इस मेन बार सा- पब्लिक जो है हाँ परिवर्तन में, लेकिन क्योंकि पिछले 10 सालों से हाँ जितना पब्लिक चाहती थी, जितना मतलब इन लोगों ने वादा किया था लोगों से, हाँ। अगर उसके ऊपर 2-4% भी काम किया होता, हाँ। जैसे आम पब्लिक की जरूरत क्या है, महंगाई है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है, इन सब चीजों में बीजेपी कभी बात नहीं करती। आई थी इसी मुद्दों पर, लेकिन इस मुद्दों पर बीजेपी कभी कोई बात नहीं करना चाहती। अगर कोई उठाना भी चाहता लेकिन वो मंदिर तो बनवा दिए ना आपके अम्बेडकर नगर से थोड़ी दूर बाद अयोध्या मंदिर है, राम मंदिर बन गया है, भाई उसको वोट नहीं मिलेगा उसको। मंदिर मंदिर वोट, देखिए सरकार को मंदिर के नाम पे वोट मिलेगा नहीं मिलेगा ये हाँ। अलग बात है। लेकिन पब्लिक को क्या चाहिए, इस चीज पर वोट पब्लिक करेगी और करना चाहिए। हाँ। हाँ, मंदिर एक ऐसी चीज है, मंदिर में जिसको जाना होगा जाएगा, जिसको नहीं जाना होगा नहीं जाएगा। मंदिर अपनी एक अलग चीज, मस्जिद अपनी एक अलग चीज है। लेकिन जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हाँ। राजनीति हो या मतलब देश के जो सरकार बने, वो मूलभूत सुविधाओं के ऊपर बननी चाहिए। तो ये सरकार 10 साल में तमाम वादे दावे गिना रही है, फ्री का राशन तमाम चीजें कह रही है, हम दे रहे हैं, बांट रहे हैं, तो लोग फ्री खा रहे हैं। तो फ्री का राशन तो बहुत पहले से लोगों को मिल रहा था। मान लीजिए थोड़ी सी व्यवस्था राशन में ये थी, 2 रुपए किलो मिल रहा था। आज 2 रुपए किलो का राशन आपने, ठीक है एक आदमी 5 किलो आप दे रहे हो, 10 रुपए की चीज ठीक है, मान लेते 10 रुपए आप उससे नहीं ले रहे हो, लेकिन उस 10 रुपए के बजाय गरीब आदमी नून तेल साग सब्जी, जब दाल चावल वही खरीदने वाला वर्ग गरीब वर्ग ही है। क्योंकि उसके यहाँ ना उतनी खेती है ना कुछ है। कमेरा वर्ग जो है, जो डेली वर्कर है, वो दिन भर काम करता, शाम को खरीद के लाता है सामान। तो आपने ठीक है 50 रुपए 60 रुपए सरसों तेल 200 रुपए में बिकवा रहे हो है। इसके अलावा 100 रुपए 60-70 रुपए की दालें थी, उसको आप 150-200 रुपए में बिकवा रहे हो। तो 10 रुपया आप एक तरफ से, ठीक है 5 किलो गेहूं में 10 रुपया आपने नहीं लिया, लेकिन उसके पीछे तो 100 रुपया ले लिया। 1 किलो तेल 1 किलो दाल में 100 रुपया ले लिया, तो 90 रुपया तो इसे अपने आप गैस सिलेंडर का दाम 1000 रुपए हो गया, लेकिन फिर भी लोग खरीद रहे हैं ना, कह रहे कमाई बढ़ गई है, कमाई में। अच्छा ये बताइए, उज्ज्वला योजना के जरा से एक आप निकालिए। जैसे उन्होंने बोला कमाई बढ़ गई है, ये तो सत्य है कि बढ़ेगी, महंगाई एक सीमा होती है बढ़ने की, लेकिन इसके पहले भी तो लोगों को कमाई बढ़ती थी। जब 5 रुपया बढ़ता था आप चिल्लाते थे, अब आप 500 बढ़ा दे रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि ये तो सिस्टम में है। क्या पहले गवर्नमेंट की ये सिस्टम नहीं होना चाहिए था? कह रहे देश हित में महंगाई थोड़ा बहुत सह लगती है। अरे देश किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री किसको? क्या देश में प्रधानमंत्री कोई भी, किसको सत्ता मिलेगी प्रधानमंत्री बनेगा? हमारे हिसाब देखिए, जब पार्टियां सत्ता में पहुंचेंगी तो उनका प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के लिए कोई नेता रिजर्व तो किया नहीं जाता कि भाई फला फला, अरे पार्टियां रिजर्व करती हैं ना, जनता पार्टी को वोट देती, किसी व्यक्ति को वोट नहीं। पहले मेरी बात सुनिए, चेहरा क्या चीज होता पहले ये बताइए। तो ये होता है, राजनीति में कोई चेहरा माने रखता है? राजनीति में कोई चेहरा माने नहीं रखता, माने रखती पार्टियां, पार्टियों की नीतियां, पार्टी की विचारधारा। कौन सी पार्टी पब्लिक के हित के लिए कौन सा काम करेगी। गद्दी पे किसी को बैठा दो, लेकिन नीति क्या है उसकी मेन माने ये रखता है, देश के प्रति, लोगों के प्रति, डेवलपमेंट के प्रति। मेरी बात सुन लीजिए, जैसे भाई साहब ने कहा कि चेहरा कौन है, मतलब आप किसको चेहरा से कोई मतलब नहीं होता, जो कोई मतलब नहीं होता चेहरे से। तो अभी तक मोदी जी जीत रहे हैं। चेहरे से नहीं जीतते भाई। देखिए पार्टी का कार्यक्रम, पार्टी की नीतियां, और पार्टी। मोदी चुनाव किसमें जीते थे? मोदी जी चुनाव जीते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे। मैं पिछड़ा वर्ग हूँ, चलो ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, किसी वर्ग को हो, देश में सबका, कोई किसी भी वर्ग का हो, सब बराबर मतलब हक है। रोजगार, हाँ रोजगार बोले 2 करोड़ रोजगार देंगे। डीजल पेट्रोल 35 रुपया 30 रुपये हम करेंगे, महंगाई कम करेंगे,
गैस हो, सिलेंडर हो, सारी चीजें मोदी जी बोलते थे ना, नमस्कार करके वोट देने जाना। काला धन। हाँ, काला धन ले आएंगे, 15-15 लाख रुपए ऐसे लोगों को मिल जाएगा। मुद्दा ये सब चीजें था उस समय। पब्लिक को लगा भाई ठीक है, अगली सरकार ने कम रोजगार दिया तो युवक सारे लोग जुट के मोदी जी को जिताए, लेकिन इसके अलावा फिर सब कुछ फेल हो गया। सरकार की पूरी सिस्टम फेल हो गया, ना लोगों को रोजगार रह गया, ना कुछ रह गया। खासकर दलितों पिछड़ों को सबसे ज्यादा दूर था इस सरकार में, क्योंकि जो भी मान गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो नहीं रहे, रोजगार निकाल रहे थे, इन लोग जो भी रिजर्वेशन कोटे के द्वारा नौकरी चाकरी मिली इस बार खत्म। इस बार प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां ना के बराबर हैं। इस बार कितनी सीट देख रहे हैं आप यूपी में? कितनी सीट देख रहे हैं भाजपा को या इंडिया अलायंस को, सपा को, कांग्रेस को? देखिए लड़ाई अभी जो कुछ भी है, हाँ। गठबंधन या इनकी लड़ाई 50-50 से कम नहीं होनी है। हाँ। हाँ। तो मतलब अगर बीजेपी 50 पा जाए तो बहुत है। हमको अच्छा। तो यही लगता है बीजेपी 50% सीट यूपी में नहीं पाएगी इस बार। मतलब 35-40 सीट सपा कांग्रेस ला रहे हैं, प्लस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, क्योंकि बदलाव, पब्लिक बदलाव में लगी हुई है। बदलाव जाती है। इस चुनाव बदलाव चाहती, हर तरह से लोग परेशान। आप कांग्रेस अखिलेश जी करना आप इसमें देते हैं। ना मैं कांग्रेसी हूँ, ना भाजपाई हूँ, ना सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ। मुझे हिंदुस्तान की सिक्योरिटी चाहिए। पहले मेरी बात सुनिए। इसको वोट देते हैं। नीत हमने बताया ना, जो भी व्यक्ति कोई भी हो, जो भी व्यक्ति देश के युवाओं, देश को मतलब बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आपका हिसाब से वो- कौन दिख रहा है सर? आप बीजेपी के मैनिफेस्टो उठा लीजिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा लीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे किसने किसके लिए क्या शब्द बोला उसमें। आप अभी 4 साल की नौकरी वाले क्या बोलेंगे? अग्निवीर 4 साल की नौकरी, अग्निवीर जो नए लड़के आ रहे हैं। 4 साल की नौकरी तो समझ ले, अब क्या बताएं। 4 साल की नौकरी 4 क्या है, समझ मतलब में हो जाता है। 4 साल वाली नौकरी विषय में क्या बोले, ये तो अब सरकार की कैसी सोच है। 4 साल किसी का जीवन होता है? 4 साल का किसी का जीवन होता है? जरा आप बताइए। जीवन का महत्व होता है एक समय, मान लो 20 साल से लेके 60 साल के बीच, 58 साल के बीच, या सेना में जो मतलब पहले जाते थे 18 से लेके 30, 35, 40 के बीच में, इतना सा समय उनके लिए चाहिए ही है। 4 साल का जीवन का क्या मतलब है? 4 साल कोई नौकरी है? अखिलेश जी कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं। नेता, एक मिनट सुनिए, हाँ। नेता 5 साल के लिए जाता है, हाँ। और इसके अलावा जो देश का रक्षक है, एक एक नेता को सिक्योरिटी हजारों करोड़ों में चाहिए, पूरी जिंदगी चाहिए है। क्या नेताओं को जिंदगी मतलब पूरी जिंदगी सिक्योरिटी चाहिए, और देश की सिक्योरिटी केवल 4 साल के लिए चाहिए। 4 साल में दूसरा आएगा है। ये या तो भाई जितने लोग उनको भी हटाओ, ये कोई माने नहीं सर, ये बहुत गलत योजना है सरकार की, ये योजना बिल्कुल खिलाफ है। अखिलेश जी कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या देखते हैं इस बार? देखिए चुनाव लड़ेगा, अब तो जनता बताएगी किसको कहाँ क्या करेगी। जो चुनाव लड़ेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, आसपास की सीट बदलाव जो है इस बार बदलाव है। 14 की तरह ही अंडर करंट बदलाव है। बदलाव है। हाँ बदलाव है बस। अखिलेश जी कहते हैं जो 14 में आएंगे वो 24 में चले जाएंगे। अब भाई वो तो राजनीति है, एक दूसरे के लोग कहेंगे ही, कहते जनता ही। क्या सोच रही है इस पर? बदलाव सच में चाहते क्या? बदलाव तो क्लियर है। परेशान है आम आदमी। आम आदमी सब परेशान है। भाई आप ही बताइए, आप नहीं परेशान है? बंडल का था एक आप परेशान है कि नहीं? हकीकत में बताइए इस चीज को लेकर। हाँ। परेशान तो सब लोग हैं ना, तो उसी में हम भी हैं, सबको ही है, सब परेशान है भाई। सुविधाएं, मोदी जी का जो चेहरा है, चेहरा काम नहीं करेगा। देखिए चेहरा किसी भी पार्टी में, किसी भी राजनीतिक दल में चेहरा का कोई माने नहीं रखता है। जो हमारा अपना ओपिनियन है, पार्टी की नीतियां क्या है, पार्टी क्या करना चाहती है लोगों के प्रति, देश के प्रति, उस मुद्दे पर वोट देना चाहिए। हाँ, हम तो उसी मुद्दे पर वोट देते हैं भाई, कि क्या करने वाला है अगला, क्या कर सकता है। जैसे डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसे सरकारें आती हैं जाती हैं बदलती रहेंगी, लेकिन सरकार अपने अपने हिसाब में मैनिफेस्टो से काम करना चालू करती हैं। तो उसी हिसाब से उनका आप देखिए ये क्या करने की बात कह रहे हैं, क्या कर सकते हैं, या पहले भविष्य में मतलब फ्यूचर में क्या मतलब करेंगे, या मतलब पास्ट में क्या किए हैं, पीछे क्या किए, आगे क्या करेंगे, उसका निष्कर्ष निकाल के वोटिंग करिए। अच्छा इस बार क्या मतलब आखिरी सवाल होगा, 24 में बदलाव देखते हैं कि भाजपा की सरकार देखते हैं? क्या भाजपा सरकार नहीं, भाजपा नहीं, भाजपा मुश्किल से 100-150 सीट 200 सीट के अंदर सिमट जाएगी। भाजपा 100 से 150 सीट बस भाई। यूं देखिए भारत का उत्तरी भाग, बीजेपी का मतलब जो भी उनको सीटें मिलती उत्तर, दक्षिण में तो इसे बीजेपी नहीं थी। उत्तरी भाग आप देख लीजिए, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, जो भी सीटें थी इनकी, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां इनकी सीटें
2, 4, 6, 10, 20 नहीं घटेंगी। मतलब जैसे यूपी है, हाँ, यूपी में मान लीजिए जो भी सीटें थी, हाँ, मान 65 सीटें मान लीजिए, 67-68 जो हाँ। थी, उससे इनको घटना चाहे 10 से 20 सीट घटनी है ठीक है। यूपी में। मान लो विपक्षी दल जो भी 15-17 सीट पाए थे, हाँ। उसमें 20 और घटा दो, हाँ, तो आप 35-40 हो गए ना, हाँ। तो 50% का माजरा यूपी हो गया आपका। हाँ। राजस्थान, दिल्ली तो आप 100% बीजेपी नहीं जीतेगी एक भी सीट, नहीं जो माहौल लग रहा वहाँ हाँ, दिल्ली का। हाँ, हरियाणा वही हाल है, हाँ, क्या हो सकता है कि 10 सीट में 1-2 सीट मिले। पंजाब में वैसो नहीं जीतती, बिहार में बिहार की भी हालत वो नहीं रह गई, जो 39 पाए थे अब की तो 1900 पाने को उम्मीद नहीं लग रही है, जो वहाँ का रुझान दिख रहा है। हाँ, बंगाल। बंगाल के भाई, बंगाल के बारे में उतना नहीं जानते। अच्छा, जो हम नॉर्थ की बात बता रहे ये हैं, ठीक है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में बीजेपी सबसे अच्छा खासा सीटें कम हो रही है, हर हालत में कम होंगी और लगभग 100 सीट कम होगी। कम हो जाएगी। हाँ। फिर तो उत्तर भारत तो टोटल आ जाएगी भाजपा 150-200 पे।